हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। सो अभी मैं डिप्लोमेट देख के आया हूँ एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, स्पेशली आज के क्लाइमेट में। इस तरह की फिल्में ना हम थोड़ा कम बनाते हैं बिकॉज वी ट्राई टू गेट वेरी लाउड एंड जिंगोइस्टिक अबाउट दीज पेट्रियाटिक फिल्म्स। सो माय नेम इज विशाल एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सिनेमैटिक रिव्यू ऑफ डिप्लोमेट, जहाँ पे मैं मास ऑडियंस के हिसाब से फिल्म को डिकोड करूंगा और सिनेफाइल ऑडियंस के हिसाब से भी। सो फॉर बोथ काइंड ऑफ द ऑडियंस आई हैव गॉट यू कवर्ड एंड इस रिव्यू को एंड तक जरूर देखना बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल गिव अवे एट द एंड। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसा है वैसा आप बताते नहीं और जो है वो आप छुपाते हो। मेरी गलती नहीं है, पेशे से डिप्लोमेट हूँ, कैरेक्टर से नहीं। सो सबसे पहले तो आई वांट टू टॉक अबाउट जॉन इब्राहिम। मैं सोच रहा था कि ही हैज़ लिटरली प्लेड दीज कैरेक्टर्स जहाँ पे वो इंडिया को या इंडिया की प्राइड को बचा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी फिल्म परमाणु में हमने उनको न्यूक्लियर ऑपरेशंस के अराउंड के नैरेटिव में देखा, फिर हमने उनको मद्रास कैफे में एक असैसिनेशन के प्लॉट के अराउंड देखा। देन वी सॉ हिम इन बाटला हाउस प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर। इन हिज रीसेंट फिल्म वेदा ही वाज प्लेइंग अ कोर्ट मार्शल आर्मी मैन एंड इवन इन फोर्स ही इज प्लेइंग दिस बैड एस कॉप। सो हर जगह से ही हैज़ रियली प्रेजेंटेड these masculine type of characters जो डेफिनेटली स्क्रीन पे बहुत एंटरटेनिंग लगते हैं। एंड ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट द सत्यमेव जयते 2, जहाँ पे उनके 3 रोल्स थे। 3 रोल्स। मतलब भाई वो फिल्म याद ना दिलाओ, बहुत ट्रॉमा याद आ जाता है मुझे। सो एनीवे, जोक्स अपार्ट, उनकी फिल्में कमर्शियल होती हैं, उसमें ट्रेंड सेटिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, बट कहीं से भी वो फिल्में प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। दिस इज आई थिंक अ गुड थिंग टू सी इन अ करंट सिनारियो। द डिप्लोमेट में ही डज दिस थिंग अगेन, और इस बार तो विदाउट मसल फ्लेक्सिंग और ओवर द टॉप एक्शन सीन्स या बिना गाड़ियों को उठाए। सो जॉन इब्राहिम को इस तरह के एक्टर में देख के डेफिनेटली अच्छा लगा। ही सीरियसली डजंट हैव मच एक्शन टू डू इन दिस फिल्म, इट्स मोर अबाउट द डायलॉग्स एंड ऑल्सो वन ब्लू कोट जो वो पूरी फिल्म में पहन के रहते हैं। सो इवेंचुअली इट्स सो गुड टू सी जॉन इब्राहिम ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू विद हिज एक्टिंग रेंज, जो ऑलरेडी काफ़ी लिमिटेड फील होती है, बट आई थिंक ही नोज व्हाट ही वाज डूइंग। सो kudos John, you did a good job in this film. सो फिल्म की जो स्टोरी है वहाँ पे हम एक इंडियन लड़की को देखते हैं जिसकी एक पाकिस्तानी से शादी हो जाती है और वो इवेंचुअली एक बहुत ही फ्रॉड आदमी निकलता है एंड ही डज ऑल काइंड ऑफ बैड थिंग्स टू हर। शी इज बेसिकली लिविंग अ लाइफ लाइक अ हॉस्टेज और वो कहीं से भी करके इंडियन एम्बेसी पहुंच जाती है और वहाँ पे उसे जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर मिलता है हु इज बेसिकली द इंडियन डिप्लोमैट। और वहीं से फिल्म की पूरी कहानी शुरू होती है कि कैसे इस लड़की को वापस इंडिया लेके आया जाएगा। देयर इज होल लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज एंड पॉलिटिकल पावर्स इन्वॉल्व। अब उन सब के बीच इसको वापस लेके आना है। एंड दोज हु डोंट नो, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। 2017 में रियलिटी में ऐसा ही हुआ था एंड द इंडियन डिप्लोमैट्स एंड होम एजेंसीज वर इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग हर बैक। सो इस पूरे इंसिडेंट के अराउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कवरेज हुई थी। यू कैन गो बैक एंड वॉच द रियल फुटेज एज वेल। सो अब थोड़ा मासेस के हिसाब से बात करते हैं कि मासेस को ये फिल्म कैसी लग सकती है। देखो, द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स वेरी ईजी टू गेट इन, इट डजंट गो टू डीप इनटू द कॉन्स्पिरेसीज। और ये फिल्म ना बेसिकली आपको लेक्चर देने की कोशिश नहीं करती है अपने कैरेक्टर्स के थ्रू। जो कैरेक्टर्स के साथ बुरा हुआ है उनको भी नहीं, जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको भी नहीं, बिकॉज इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल दैट दे आर रॉन्ग। सो बेसिकली इस फिल्म को देखते हुए आपको एक पेट्रियाटिज्म का लेक्चर आपके फेस पे नहीं थ्रो किया जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग टू सी बिकॉज आई बिलीव कि मासेस में इतना दिमाग तो होता है टू नो कि व्हाट इज जेन्युइन पेट्रियाटिज्म एंड व्हाट इज समथिंग वेरी जिंगोइस्टिक। इसके अलावा मुझे तो बड़ा सही लगा कि इस फिल्म में कोई गाने ही नहीं यूज़ किए गए हैं। एंड में हाँ एक गाना थोड़ा सा ज़रूर आता है, इट वर्क्स वेल बिकॉज ऑफ द एंडिंग, बट फिल्म में ओवरऑल म्यूजिक काफ़ी सटल था एंड थैंक गॉड कि बार बार बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा था। और मैं उस शोर से बेसिकली मास ऑडियंस की जो फिल्में होती हैं उनसे तो मैं थक चुका हूँ। सो इट्स गुड टू सी कि किसी ने तो ध्यान दिया कि बैकग्राउंड म्यूजिक को इतना फोर्सफुली भी ऑडियंस पे मत थ्रो करो, ऑडियंस को समझ आ जाएगा सीन इफेक्टिव है। एंड ऑनेस्टली फिल्म में कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस तो आती हैं बट उनको विजुअली बहुत सैनिटाइज करके दिखाया गया है ओनली फॉर द मासेस। सो जो मासेस हैं या फिर जो वीकेंड पे बहुत सिलेक्टिवली कभी कभी फिल्में देखने जाते हैं उनको ये चीज़ें पसंद आएंगी। ऑल्सो फिल्म में थोड़ी कॉमेडी भी है जो थोड़ी सार्कास्टिक वे में आपको दिखाई जाती है एंड इट्स गुड टू सी कि जॉन फाइनली स्माइलिंग इन अ कैरेक्टर। अदरवाइज आई वाज जस्ट tired of seeing him playing this sad lonely dude beating up people left, right and center. So John, good that you're smiling. ऑलराइट, ये तो हो गई मासेस की बात। अब बात करते हैं थोड़ा सिनेफाइल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिल्म को थोड़ा टेक्निकली एनालाइज करते हैं उन लोगों के लिए जिनको फिल्म मेकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है और थोड़ा फिल्म को डेप्थ में देखते हैं। सो चेंज दिस टू अ सिनेमैटिक फ्रेम।
Okay, so let's talk about writing first because writing is the backbone of every story. अगर राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो स्क्रीन पे इम्पैक्ट लगेगा ही नहीं. देखो, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से द फिल्म विल गिव यू इनफ स्पेस टू थिंक एंड रिएक्ट. रितेश शाह इस फिल्म के राइटर हैं. ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस जॉनर. उनकी राइटिंग और स्क्रीन प्ले क्रेडिट्स में सरदार उधम, डी डे, पिंक जैसी फिल्म्स हैं. सो ही नोज व्हाट टू डू इन सच स्टोरीज. बट आई थिंक फिल्म की स्टोरी को सैनिटाइज रखने के लिए उन्होंने बहुत जगह रूटीन राइटिंग की है. सो सिनेफाइल्स जो इस तरह की फिल्में देख चुके हैं, आपको ये फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल जरूर फील होगी बिकॉज यू ऑलवेज नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द एंड, बट द मेन जिस्ट इज कि वो सब होगा कैसे. ऑल्सो जॉन के कैरेक्टर के थ्रू एक टिपिकल फ्लैशबैक मोमेंट दिखाया जाता है कि मैंने पास्ट में जो गलती की थी वो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा. सो यू नो, हम ये चीज़ बहुत बार देख चुके हैं. मेरे को तो ये चीज़ थोड़ी अननेसेसरी लगी बिकॉज द कैरेक्टर वॉज इटसेल्फ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि वो कैसा है. सो ये फ्लैशबैक मेरे लिए तो इम्पैक्टफुल नहीं रहा. इसके बाद मैं अगर बात करूँ फिल्म के डायरेक्टर शिवम नायर की, बेसिकली ही हैज़ क्लोजली वर्क विद नीरज पांडे. नाम शबाना इन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड इवन स्पेशल ऑप्स के कुछ एपिसोड्स और वेब सीरीज मुखबिर. सो उनकी फिल्मोग्राफी देख के ये तो पता चल जाता है कि उनके लिए ये जॉनर नया नहीं है. ही नोज हाउ टू हैंडल दिस जॉनर एंड ऑनेस्टली मुझे इनका प्रीवियस वर्क तो इतना इम्प्रेसिव तो नहीं लगा. इट वॉज गुड बट इट वॉज नॉट सो सिनेमैटिक एंड मुझे लगा कि डिप्लोमैट उनका अभी तक का बेस्ट वर्क है. आई डोंट से इट्स मास्टरपीस बट उनकी फिल्मोग्राफी के हिसाब से इट्स क्वाइट नीट. एंड ऑल्सो सिनेफाइल गीक्स के लिए आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन समथिंग अबाउट सिनेमाटोग्राफी ऑफ दिस फिल्म. एक पर्टिकुलर सीन है इस फिल्म में जहाँ पे उज़मा के कैरेक्टर को एक बहुत ही हॉरिफिक सिचुएशन में दिखाया जाता है. एंड ऑब्वियसली आई कैन नॉट यूज दोज वर्ड्स क्योंकि वीडियो बहुत एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. बट जिस तरह से उन्होंने उस सीन को दिखाया है बाय यू नो जस्ट फोकसिंग ऑन द आईज, वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा. द कैमरा डजंट फोकसेस ऑन द एक्सट्रीम डिटेल्स बट जिस तरह से वो सीन कैप्चर किया गया है, इट लिटरली गिव्स यू दोज सैड गूज़बम्स कि यार ये क्या हो गया. इस फिल्म के जो सिनेमाटोग्राफर हैं, ही इज़ बेसिकली एन इंटरनेशनल लेवल सिनेमाटोग्राफर. हिज नेम इज़ डीमो पोपोव. I think it's a Turkish name. So good work in the department of cinematography. Nothing exceptional, but I think उस सीन में तो बहुत ही बढ़िया काम किया था. अब बात करते हैं फिल्म की परफॉर्मेंसेस की. बेसिकली सपोर्टिंग एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो इस फिल्म की कोर स्ट्रेंथ है. एक्ट्रेस सादिया खातिब उज़मा का रोल प्ले करते हैं एंड आई थिंक शी डज अ गुड जॉब इन शोइंग हर इमोशंस. वैसे तो उनका जो कैरेक्टर है वो विमेन इन डिस्ट्रेस टाइप का ही है, बट जिस तरह से मेकर्स ने एक डिग्निटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस कैरेक्टर को लिखा है कि शी बेसिकली नीड्स अ डिग्निफाइड लाइफ, वो एंगल मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड जिस तरह से उन्होंने इसमें एक्टिंग भी की है, शी डेफिनेटली मेक्स हर प्रेजेंस फेल्ट. इसके बाद फिल्म में रेवती जी भी हैं जो सुषमा स्वराज जी का रोल प्ले करती हैं. बहुत ही इफेक्टिवली उन्होंने उस सीन्स को प्ले किया है बिना कोई मिमिक्री किए हुए. उन्होंने बस उस पर्सनैलिटी को समझा है एंड आई थिंक दैट रियली लुक्स गुड ऑन स्क्रीन. इसके बाद मैं नेगेटिव कैरेक्टर की बात करूँ, इट इज प्लेड बाय जगजीत संधू. वो फिल्म में किडनैपर, हॉरिबल हस्बैंड का रोल प्ले करते हैं एंड उनके कैरेक्टर को देख के सीरियसली थोड़ी खुंदक तो आ रही थी. सो आई थिंक दैट्स अ जॉब वेल डन. ऑल्सो अगर थोड़े लाइट हार्टेड कैरेक्टर्स की बात करूँ तो कुमुद मिश्रा एंड शारिब हाशमी दोनों ने ठीक ठाक काम किया है. शारिब हाशमी का रोल मुझे लगा कि थोड़ा लिख सकते थे बिकॉज ही इज़ अ वेरी क्रेडिबल एक्टर, बट आई थिंक ही गॉट अ गुड पे चेक फ्रॉम दिस फिल्म. सो ऑल वर्क्स. बट एनीवे, फिल्म में देखो ज़्यादा फ्लॉज नहीं है कि उनको पिक पॉइंट करके बड़ा बनाया जाए. इट्स अ डिसेंट फिल्म, इट्स अ गुड फिल्म. सिंस फिल्म की जो मेन स्टोरी लाइन है वो काफ़ी रियल है, काफ़ी हार्ड हिटिंग है, तो ऑलरेडी आप फिल्म में इन होते हो और एंड तक आते आते आप में वो थोड़ा सा एक पेट्रियाटिक सेंस ऑफ यू नो सेटिस्फैक्शन भी आ जाती है, विच इज़ ऑलवेज गुड टू सी इन सर्टन जॉनर ऑफ अ फिल्म. सो ओवरऑल डिप्लोमैट को देखते हुए मुझे मज़ा आया. सो अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की. मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग. मास रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 4 स्टार्स. मासेस को ये फिल्म पसंद आएगी. एक कमर्शियल फिल्म होते हुए इसमें सेंसेशनलिज्म उस लेवल पे नहीं है. इट डजंट हाईजैक यू इन बिकमिंग अ वेरी हेटफुल पर्सन. एंड आजकल फिल्मों का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर चुका है ना कि जो फिल्में कुछ टिपिकल प्रॉब्लमेटिक ट्रोप्स नहीं फॉलो करती हैं, मेरे लिए तो वो ऑलरेडी थोड़ी अच्छी बन जाती है. सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग इट 4 स्टार्स एज मास रेटिंग. सिनेफाइल रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 3 स्टार्स. एज आई एक्सप्लेन की फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल तो हो सकती है सिनेफाइल्स के लिए, बट इट्स नॉट अ ड्रैग. इट हैज सम गुड परफॉर्मेंसेज एंड सिनेमाटोग्राफी एंड नो एग्जैजरेशन ऑफ overused music. So cinephiles, do give it a try. It's more impressive than disappointing. Alright then, वीडियो खत्म करते हैं. ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिप्लोमैट को लेके. आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, which is completely democratic and it's healthy to have a good discussion. So let me know in the comments कि आपका फिल्म को लेके क्या ओपिनियन था. Okay, अब बात करते हैं नादानिया रिव्यू के गिव अवे विनर की. इस बार जिन्होंने गिव अवे जीता है उनके चैनल का नाम है RKR1402.
बड़ी whoever you are, many congratulations. आपका कमेंट बहुत सिंपल था, 3 लाइन का था, इफेक्टिव एंड वेरी ओरिजिनली रिटन. मुझे ऐसे कमेंट्स बहुत पसंद हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इन दोनों में से आपकी मर्जी का कोई भी पोस्टर मिलता है. कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिप्लोमैट गिव अवे, आपको मुझे कमेंट करके जॉन की फेवरेट मूवी परफॉर्मेंस बतानी है एंड एक्सप्लेन मी व्हाट मेड इट योर फेवरेट. और हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग रखते हैं तो धूम को मेंशन कोई नहीं करेगा, बिकॉज आई वांट टू सी कि धूम के बिसाइड्स लोग जॉन की बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी मानते हैं. जिसका भी कमेंट मुझे सबसे बढ़िया लगेगा, दैट पर्सन विल गेट द चांस टू विन दिस फाइट क्लब पोस्टर. सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स. और अगर आप अभी तक यहाँ तक आ ही चुके हो, सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स. आई एम मेकिंग कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम. प्लीज़ गो एंड फॉलो मी देयर. देयर इज सम ओरिजिनल कॉन्टेंट अबाउट फिल्म्स. You will really like it. अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं, please go and follow me there as well. Alright then, I see you soon. Keep watching good films. Bye.